मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिषावक पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, मीन राशि की बातें आज करूंगा। ये चंद्र राशि पर आधारित मीन राशि, मीन लग्न की कुंडली है और मीन राशि में शनि की 7.5 चल रही है। 29 मार्च 2025 से दूसरा चरण मीन राशि के जातकों के ऊपर चल रही है और 7.5 का दूसरा चरण भी पहले चरण से ज़्यादा दुखदाई था। 29 मार्च 2025 को जब शनिदेव का राशि परिवर्तन होता है, कुंभ राशि से मीन राशि में दूसरे चरण में आते हैं, तो मीन राशि में ही राहु पहले से गोचर कर रहे थे और शनि भी वहीं पहुंच गए। तो राहु और शनि का श्रापित दोष बन गया। ये बताने का प्रयास इसलिए कर रहा हूं कि श्रापित दोष 50 दिन का बना था और ये दोष उस 30 महीने से ज़्यादा भारी था। ये 50 दिन जो है 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक, ये 50 दिन वो प्रथम चरण से ज़्यादा भारी था। बहुत समस्याएं आई। लग्न में मीन राशि है, अलग अलग कुंडली में मीन राशि 12 भाव में कहीं भी हो सकती है। जन्म कुंडली में भी आप देखें कि मीन राशि आपकी कहाँ आ रही है। ये चंद्र राशि पर आधारित है, पर चंद्र राशि की कुंडली को देखना और चंद्र राशि में ग्रह गोचर की बात करना एक बात है, और जो जन्म कुंडली है हमारी उसकी बात करना वो अलग बात है। तो सबसे पहले तो हमें जन्म कुंडली ही देखनी चाहिए कि जन्म कुंडली में किस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, जिसका प्रभाव हमारे जीवन में स्थायी रूप से पड़ता है उतने दिनों तक जब तक वो ग्रह रहता है, जिस ग्रह की महादशा चलती है। अब प्रश्न ये उठता है कि वो ग्रह शुभ है कि या अशुभ, योग कारक है या मारक। दो प्रकार के ग्रह होते हैं। अब उसमें से किस ग्रह की महादशा, अंतरदशा चल रही है, एक तो महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि उस ग्रह को देखें जिसकी महादशा, अंतरदशा चल रही है, अंश बल से मजबूत है या नहीं। मैं कई वीडियो में बोला हूं कि 0 से लेकर के 6 डिग्री तक 25%, 6 से 12 तक 50%, 12 से 18 100%, 18 से 24 50 और 24 से 30 25, ये इस प्रकार से फल प्रदान करते हैं। तो पहले तो हमें देखना चाहिए कि ये मारक ग्रह है या योग कारक ग्रह है। अगर योग कारक ग्रह है उसके लिए कुछ उपाय कर लेना चाहिए, कुछ मंत्र जाप कर लेना चाहिए। तो जन्म कुंडली से तो सभी लोग परिचित है। इसके बाद आते हैं नवमांस कुंडली में। अनुभव के आधार पर जन्म कुंडली में तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, कोई भी अशुभ ग्रह नहीं है, शुभ ग्रह भी बन रहे हैं, महादशा भी चल रही है, लेकिन जातक को इसका परिणाम क्यों नहीं मिलता। तो फिर हम नवमांस कुंडली देखते हैं कि नवमांस कुंडली में कोई ग्रह योग इस प्रकार बने हैं जो जन्म कुंडली के प्रभावों को भी समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद चंद्र कुंडली है जो गोचर कुंडली है, जिसकी अभी मैं आपसे बातें करूंगा। चंद्र कुंडली जो गोचर कुंडली है ये अस्थायी है, क्योंकि ग्रहों का गोचर जो होता है, 4 ग्रह जो है गुरु, शनि, राहु, केतु, ये एक लंबे समय तक इनका गोचर होता है और बाकी ग्रहों का जो है वो कम समय होता है। जैसे सूर्य को ले लेते हैं, 1 माह का गोचर है, बुध शुक्र 25 दिन का है, बुध 22 दिन का है। इस प्रकार से गोचर जो है चलते रहते हैं।
तो गोचर का भी प्रभाव अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए हमारे जीवन में पड़ता है। लेकिन जिन जातकों की कुंडली में मान लीजिए किसी की गुरु की महादशा चल रही है, या किसी की शनि की दशा चल रही है, या किसी भी ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है, और गोचर में भी उसी भाव में वही ग्रह गोचर करने लगा, तो ऐसी स्थिति में अच्छे ग्रह अगर होंगे तो अच्छे परिणाम आते हैं, अशुभ ग्रह होंगे तो अशुभ परिणाम आते हैं। इसके बाद ये अस्थायी कुंडली है, ये पहले मैं आपको बताया। फिर जो ग्रह कहीं बैठता है किसी भाव में, किसी न किसी 12 भाव है, 12 भाव में किसी न किसी भाव में तो ग्रह बैठेगा, उस भाव का बल कितना है इसको हम अष्टक वर्ग की कुंडली से देखते हैं। उसमें बिंदु रहते हैं, अंक लिखे होते हैं, 25, 28, 32, 35, 38 कुछ भी लिखा होगा, तो अष्टक वर्ग में देखते हैं। और अष्टक वर्ग में देखने के पश्चात हम भिन्नाष्टक वर्ग में देखते हैं कि चल रहे ग्रह की महादशा अंतर्दशा को कितने बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। तो वहां से हमें पता चल जाता है कि उसमें भी 4 बिंदु तक सामान्य स्थिति, 4 से कम समस्या, और 4 से अधिक है 5, 6, 7 कुछ भी हो जाए, 8 तक जाता है तो अच्छी स्थिति बन जाती है। तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए, हर व्यक्ति को इसकी जानकारी होनी चाहिए। आज हम बातें करेंगे शनि की और मीन राशि की। मीन राशि का समय निश्चित रूप से अभी तक का जो समय था, सितंबर तक हम मान लें, बड़ा उतार चढ़ाव था। सभी मीन राशि के जातकों को नहीं, पर जिनके कुंडली में शनि अशुभ स्थान में बैठे थे या अशुभ थे या कोई कारण रहा हो, उनके जीवन में अनेक समस्याएं होंगी। कर्ज हुआ होगा, बीमारी हुई होगी, हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ा होगा, कोर्ट कचहरी का खर्चा बढ़ा होगा, बिना कारण विवाद हुआ होगा, अनेक प्रकार की समस्याएं मीन राशि के जातकों को भोगनी पड़ी है। पर 7.5 तो खत्म नहीं हो रही है, 7.5 तो चल ही रही है, और अभी तो शनिदेव बकरी चल रहे हैं, 138 दिन के लिए बकरी, 28 नवंबर तक। लेकिन ग्रह गोचर के अनुसार और भी तो ग्रह हैं, अकेले शनि तो नहीं है, और भी ग्रह हैं, उनका भी परिणाम हमारे जीवन में, उनका प्रभाव हमारे जीवन में कैसा होगा। आज मैं इसी बात को लेकर के, मीन राशि के जो जातक है उनकी ये कुंडली है, मीन लग्न के जो लोग हैं वो भी इसे देख सकते हैं, नाम राशि से जो लोग मीन राशि में आते हैं वो भी देख सकते हैं। यहां लग्न में देखिए शनि महाराज मीन राशि में बैठे हैं, और सप्तम भाव में बुध और सूर्य बैठे हैं। तो बुध देव तो यहां 2 अक्टूबर तक रहेंगे। अभी सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है। 2 अक्टूबर को बुध देव यहां से निकल जाएंगे, अपनी उच्च की राशि कन्या राशि से निकल करके अपने मित्र की राशि तुला राशि में चले जाएंगे। ये योग समाप्त हो जाएगा। इस योग में भी जिनकी कुंडली में बुध और सूर्य की स्थिति अच्छी रही होगी, उन्हें अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त हुए होंगे। निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन में सुधार हुआ होगा, व्यापार में वृद्धि हुई होगी, पार्टनरशिप में अच्छे लाभ हुए होंगे। इस प्रकार से अब यहां पर हम शनि और सूर्य की बात करते हैं। शनि दुख का कारक ग्रह है। अब दुख का कारक ग्रह किस प्रकार का दुख? बीमारी भी हो सकती है, कर्ज हो सकता है, दाम्पत्य जीवन बिगड़ सकता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लग सकता है, हॉस्पिटल में खर्च हो सकते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा गिर सकती है। कई प्रकार के कष्ट हैं, दुख हैं, जो हमको इसी जीवन में हमको भोगना पड़ता है, और उसी कष्ट को देखने के लिए हम अपनी कुंडली देखते हैं
कि हमारे जीवन में कौन सा ग्रह कब कितना कष्ट देगा। और हर ज्योतिषी का एक दायित्व होता है कि कुंडली जो कहती है उसे सच सच बोले, उसमें छिपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच कहने में, सच बोलने में जिसकी कुंडली है वो व्यक्ति सजग हो जाएगा और पहले से अपने ईश्वर की आराधना करके, इष्ट देव की आराधना करके, मंत्रों का जाप करके, रुद्राक्ष रत्न धारण करके, दान पुण्य करके उस ग्रह के अशुभ प्रभाव को समाप्त तो नहीं कर सकता, पर कम कर सकता है। हर व्यक्ति कर सकता है, उसे जानकारी होनी चाहिए बस। तो जैसे मैं बोला कि शनि दुख का कारण है, पर यह भी कहना ठीक नहीं है कि शनि न्याय मूर्ति है, दंडा अधिकारी हैं। शनि वही करते हैं जो हमारे कर्म हैं। कर्मों के अनुसार शनि महाराज हमें उसी प्रकार का शुभ या अशुभ परिणाम देते हैं, फल देते हैं। जिसके जीवन में जैसे कर्म हुए होंगे वो इस जन्म में भोगना पड़ेगा, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। अच्छा, बहुत से लोगों की बात होती है कि कुंडली तो जब जन्म हुए तब बनी। बिल्कुल सही है, पर वहां जो ग्रह अंकित हो गए, वो जो समय था, जन्म तारीख जो निश्चित थी, जिस समय जन्म हो रहा है, ब्रह्मांड में कौन कौन से ग्रह किस राशि में गोचर कर रहे हैं, वही जन्म कुंडली बन जाती है। तो 66% पूर्व जन्म के कर्मों का फल हमको इस जन्म में भोगना पड़ता है। फल कुछ भी हो सकता है, शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। शुभ शुभ नहीं होता और ना अशुभ अशुभ होता है। तो 66% पिछले जन्म के कर्मों को इस जन्म में भोगना पड़ता है और 33% कर्म जो है हमारे इसी जन्म के हैं। कि जैसे कहीं हम नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं तो प्रति माह हमको एक निश्चित आय प्राप्त होती है, पैसे प्राप्त होते हैं, जिससे पूरा महीना हमारा अच्छे से चलता है। तो ये तत्काल हुआ, ये इसी जन्म का कर्म है। और जो हम कर्म कर रहे हैं, इस कर्म के पीछे भी पूर्व जन्म के कर्म जुड़े हुए हैं। कि पूर्व जन्म के ऐसा भी नहीं है कि पूर्व जन्म में हमने बहुत बुरे कर्म किए हैं, इस जन्म में हम भोग रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छे कर्मों का फल भी मिलता है, बुरे कर्मों का भी फल मिलता है। तो शनि महाराज को कभी दोष मत दीजिए। शनि महाराज न्याय मूर्ति हैं, दंडाधिकारी हैं, सब कुछ देने वाले हैं, सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं। शनि अंधकार है, अंधेरा है। रात्रि में शनि बलि हो जाते हैं। शनि को सूर्य पसंद नहीं है, शनि को प्रकाश पसंद नहीं है। सूर्य और शनि पिता और पुत्र हैं, ये सबको पता है। पर पिता और पुत्र में घोर शत्रुता है। पर सूर्य तो सूर्य है, सूर्य तो नारायण है। कहते हैं ना सूर्यदेव, सूर्य नारायण। नारायण का अर्थात भगवान विष्णु, कलयुग में साक्षात दिखने वाले देवता, पूरे संसार को प्रकाशित करने वाले। आप कल्पना कीजिए कि अगर 2 दिन 3 दिन बारिश हो रही है, बदल है, धूप नहीं निकली, तो आदमी क्या, जानवर पक्षी सब छटपटाने लगते हैं। उनको भी सूर्य नारायण की कृपा चाहिए, प्रकाश चाहिए, तेज चाहिए, गर्मी चाहिए। पर शनि को ये चीजें पसंद नहीं है। तो सूर्य देव 17 अक्टूबर तक यहीं पर रहेंगे, कन्या राशि में, सप्तम भाव में। सूर्य की 7वीं दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है और शनि देव की 7वीं दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है। दृष्टि संबंध बन रहा है।
लेकिन एक कमरा है, बंद है, अंधेला है, वहां एक छोटा सा दीपक अगर जला दिया जाए तो पूरे कमरे में प्रकाश हो जाता है। तो मीन राशि के जातकों के जीवन में जो भी समस्याएं थीं और अभी हैं, उसमें कमी आएगी। सूर्यदेव 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में सप्तम भाव में रहेंगे और इन दिनों में सूर्य अपना प्रभाव डालेंगे। शनि के अंधेरे को छांट करके जीवन में एक नया प्रकाश देंगे। जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर हैं, ये 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं, अशुभ फल दे रहे हैं, किसी ग्रह से पीड़ित हैं, उन्हें सूर्य को जल अर्घ्य देना चाहिए, सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए। और जिनकी सूर्य की महादशा चल रही है, विशेषकर उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि एनर्जी 2 प्रकार की है, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव। नकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा। तो ग्रहों से जो हमको ऊर्जा मिलती है, ग्रह तो 9 है, 9 ग्रह हमको समय समय पर ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब किस ग्रह की ऊर्जा पॉजिटिव है, किस ग्रह की निगेटिव है? तो मान लीजिए राहु या शनि की निगेटिव ऊर्जा हमारे पास आ रही है, नकारात्मक ऊर्जा आ रही है। उस ऊर्जा को कम करने के लिए हम मंत्रों का सहारा लेते हैं, पूजा पाठ का सहारा लेते हैं, तो वो एनर्जी जो आई है वो रिलीज होती है। धारणा ये है। और मंत्र सामान्य अक्षर नहीं होते, मंत्र महेश्वर हैं। एक एक अक्षर में देवी देवताओं का वास होता है। और जिस मंत्र का जाप हम करते हैं, जिस भी देवी देवता से संबंधित किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, उस मंत्र में उस देवी देवता का वास होता है। इसीलिए स्नान पूजा करने के समय जो है, स्नान के पश्चात शुद्ध होकर के पूजा पाठ की जाती है। मुख्य यह है कि जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो हमें तकलीफ दे रही है, कष्ट दे रही है, उसको हम रिलीज कैसे करें, मैंने आपको बताया। तो मीन राशि के जो जातक हैं, इनके जीवन में अब प्रकाश आ गया है। और 17 अक्टूबर तक तो सूर्यदेव की कृपा रहेगी और 18 अक्टूबर से गुरुदेव की कृपा हो जाएगी। 18 अक्टूबर को गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु, वो भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, गुरु अतिचारी है। 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक ये अपनी उच्च की राशि पंचम भाव में कर्क राशि में गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, उसको जरूर देखिएगा। इसके पहले जो पार्ट नंबर 205 जो अभी 2 दिन पहले मैंने पोस्ट किया है, उसे भी देखिएगा। उसमें भी बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, पता चलेगा। इस कुंडली से भी आपको जानने को पता चलेगा। और जो इसके बाद की कुंडली आएगी गुरु राशि परिवर्तन की, वो महत्वपूर्ण होगी। और ये कुंडली बनाने का मेरा मतलब है कि शनि से जो लोग प्रताड़ित हुए हैं, मीन राशि के जातक, उनको थोड़ा सा सहारा मिल जाए कि जीवन में शनि का अंधेरा छट जाए और जीवन में प्रकाश आ जाए। उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना ही है कि समय अच्छा चालू हो गया है। 17 सितंबर से और 17 अक्टूबर तक सप्तम भाव में सूर्यदेव रहेंगे। और सूर्यदेव जैसे ही अपनी नीच की राशि तुला राशि में जाएंगे, वैसे गुरु बृहस्पति दूसरे दिन 18 तारीख को कर्क राशि में आ जाएंगे। ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो हमेशा की तरह आप सपोर्ट करें, इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए और
घंटी के बटन को दबा दें, लाइक को सेट कर दें। ये छोटा सा कार्य मेरा आप कर दें, इससे आपका कुछ नहीं जाता, पर हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। हम नई नई बातें अध्ययन करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप सभी के ऊपर, खासकर मीन राशि के जो जातक है उनके ऊपर शनिदेव की असीम कृपा हो। जीवन में कोई कष्ट हो, शनि महाराज उसे दूर करें। आपका जीवन सुखमय मंगलमय हो। कमेंट्स में जय शनिदेव जरूर लिखें और लाइक कर दें। निश्चित रूप से शनिदेव आपको आशीर्वाद देंगे और शनिदेव से प्रार्थना करें कि शनिदेव मेरे जन्म जन्म के जो संचित कर्म हैं उससे मुक्ति दे। और मित्रों, हमेशा की तरह आपसे कहूँगा कि जो लोग फ़ोन करते हैं और फ़ोन करते समय ही वो अपनी व्यथा, अपनी समस्याएं, अपना दुख प्रकट करने लगते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि जब आदमी समस्या से घिरा होता है, परेशान होता है, उसे लगता है कहीं से कोई रास्ता मिल जाए, मार्गदर्शन मिल जाए, मेरी समस्या कम हो। उस पीड़ा को मैं समझता हूँ, पर आप अपनी समस्या, अपनी परेशानियों को अगर कुछ देर गोपनीय रखेंगे कि मैं जब आपकी कुंडली देखूंगा तो केवल एक कुंडली नहीं होती है, ये तो एक चंद्र राशि के आधार पर कुंडली है जिसमें 65-66 करोड़ लोग आते हैं, पर आपकी तो व्यक्ति विशेष की कुंडली हो गई। आपकी कुंडली क्या कहती है उसके आधार पर विश्लेषण होता है। और एक कुंडली सिर्फ चंद्र कुंडली पर नहीं, आपकी कुंडली में कर्क राशि किस भाव में है, मिथुन राशि किस भाव में है, राहु की क्या स्थिति, शनि की क्या स्थिति, कौन सी महादशा चल रही है, हम मेहनत कितनी करेंगे, आय कितनी होगी, कोर्ट कचहरी का कोई समस्या है वो कैसे दूर होगी, हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, बैंक बैलेंस कितना होगा, हमें विद्या बुद्धि संतान शेयर मार्केट प्रेम संबंध इससे कितना लाभ होगा, रोग शत्रु कर्जा की स्थिति क्या होगी, दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, आयु मृत्यु की स्थिति क्या होगी, भाग्य हमारा साथ देगा नहीं देगा। बहुत सी बातें हैं। आपकी जन्म कुंडली में सबसे खराब ग्रह कौन सा है, ये सब कुछ मैं आपसे बातें करूंगा। आप जीवन में कितनी उन्नति करेंगे, आपके जीवन में कितना धन होगा, आपका बुढ़ापा सुखमय होगा या किसी के आश्रित होगा, ये सब कुछ बातें कुंडली देखने के बाद होती हैं। आप किसी अनुभवी चिरपरिचित जो लोग हों उनसे आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। मुझसे कराना चाहते हैं तो अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दिए गए मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर में आप मैसेज कर दीजिए और जैसे समय मिलता है मैं आपसे स्वयं बातें करूँगा। इसी शब्दों के साथ आखिरी में पुनः कहूँगा कि लाइक कर दीजिए, जिससे जन जन तक ये वीडियो पहुँचे, लोगों का भी कल्याण हो और एक छोटी छोटी सी जानकारी मिलती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः शिवाय।